हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने सभी फेस्टिवल्स को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अब सब कुछ हो गया, दिवाली भी, भाई दूज भी, सब कुछ फेस्टिवल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम दोबारा से अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं। हमने ग्रुप्स एंड रिंग्स स्टार्ट किया हुआ है, बट अब हम साथ साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरे को वैसे भी स्टार्ट करवाना था और आप सब भी बोल रहे हो इस चैप्टर के लिए, तो फिर आज से हम इस चैप्टर को भी साथ स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पहले ही बता देती हूँ, ये वाली बुक आसान है एज़ कम्पेरेटिव टू बोथ बुक्स, रियल एनालिसिस और ग्रुप्स एंड रिंग्स से कंपैरेटिवली। ये तीनों बुक में से कोई बुक है जिससे अगर आप इजीली पास हो सकते हो तो वो यही बुक है। ये सारा न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें मतलब कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है इस वाली बुक में। और ये सब्जेक्ट जो है, इसका पेपर आपको 30 मार्क्स का मिलेगा। जैसे 40 की होती है ना, बट ये वाला 30 का मिलेगा। इसमें 20 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होगी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 20 मार्क्स उसके होंगे। थ्योरी का पेपर ओनली 30 मार्क्स का है इसमें, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे। जो चैप्टर स्कोरिंग होगा, जिसमें से यूनिट में मतलब क्वेश्चन आता ही होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊँगी। तो फर्स्ट चैप्टर करते हैं फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, ठीक है। इसका हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं, 5th चैप्टर। तो देखो, इसमें बेसिक से स्टार्ट करवाती हूँ। जो जो आपकी बुक में दे रखा है वो बताती जाती हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट एंड इवेंट्स। आपको वीडियो में आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही, एक बार प्लीज़ मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि लास्ट की वीडियोस में मैंने 1-2 कमेंट देखे थे कि जिसमें था कि दीदी प्लीज़ आपकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करो। तो हो सकता है लास्ट वाली वीडियोस में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही थी। तो उस वजह से आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो वॉइस में, बट अगर इस वीडियो में भी वॉइस की प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बता देना, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगी कि क्या प्रॉब्लम है। देखो, आर्गुमेंट और इवेंट क्या होता है। हम क्या लेके चलते हैं, हम एक वाई को फंक्शन लेके चलते हैं, किसका, एक्स का। अब यहाँ पर क्या है, ये वाई डिपेंड है किस पर, एक्स पर। जब मैं एक्स की वैल्यू को चेंज करूँगी तभी मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो इट मीन्स वाई कैसा फंक्शन हो गया, एक डिपेंडेंट फंक्शन। किस पे डिपेंड है वो, एक्स पे। बट एक्स कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स। इसको तो मैं क्या बोलूँगी, आर्ग्यूमेंट। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो दूसरे पे डिपेंड है, उसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यूज पुट करने के बाद, उसको बोलते हैं हम एंट्री। इवेंट गलती से लिख दिया, एंट्री है, एंट्री, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी दैट इज़ एंट्री, एंड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी दैट इज़ आर्ग्यूमेंट। जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब अगर मैं x की a पुट करती हूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ ए। अगर मैं x को a+2h पुट करती हूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ a+2h। ऐसी अगर मैं x को a+3h पुट करती हूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ a+3h, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, y ऑफ a। ये क्या बन गया, y ऑफ a+2h। ये क्या बन गया, y ऑफ a+3h। ऐसे y ऑफ a+4h एंड सो ऑन। क्लियर है। उसके बाद आता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। क्या मतलब है, आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस कितना है। क्या क्या टर्म है यहाँ पे, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे जो वर्ड समझने का है वो है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़, किसकी वैल्यूज़, आर्ग्यूमेंट की दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस कितना है, उसको आप बोलते हो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है, ये तो आपकी एंट्री है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू a+2h, एक्स इक्वल टू a+3h। बट एक्स की वैल्यू वाई में पुट करने के बाद जो ये है वाई a+2h, a+3h, ये क्या है, आपकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग का क्या मतलब है कि दो लगातार, अब आप इसका और इसका डिफरेंस नहीं ले सकते तो गलत हो जाएगा। दो लगातार के बीच का डिफरेंस, यानी कि a+2h और a का डिफरेंस। अब बात ये आती है कि डिफरेंस हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, a+2h माइनस ए,
और ऐसे भी तो ले सकते हैं a माइनस ए प्लस 2h, तो वो डिपेंड करता है। अभी बताती हूँ वो कैसे है। यहाँ पे ये समझो कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ a प्लस 2h माइनस ए, ऐसे, ठीक है। फिर a प्लस 3h माइनस ए और माइनस 2h, ऐसे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग ऐसे निकलेगी। यहाँ ए प्लस 2h से पहले क्या आएगा, ए प्लस एच भी आएगा, तो ये ए प्लस एच बनेगा। ए प्लस एच माइनस एच, ए प्लस 2h माइनस ए माइनस एच, ठीक है। ए प्लस 2h लगातार होगा ना, लगातार देखो, ए फिर ए प्लस एच, फिर ए प्लस 2h, फिर ए प्लस 3h, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है। तो यहाँ पे अब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, फिर इन दोनों का और फिर इन दोनों का, इन दोनों का नहीं ले सकते, वो गलत हो जाएगा। तो ए प्लस एच माइनस, यानी कि आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, एच। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम इसको बैकवर्ड लें या फॉरवर्ड लें, दो तरीके से निकाल सकते हैं ना हम डिफरेंस। तो जो आगे टर्म है वो यही है, इससे इस पर ही डिपेंड है। क्या है ये समझने की है, ध्यान से समझना, फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सारे इसी पे ही बेस्ड है। फॉरवर्ड डिफरेंस नाम से पता चल रहा है कि फॉरवर्ड मूव करते हुए आपने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। बस इसको, बस ये ध्यान रखना है। इसको डोनेट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं डेल। डेल ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि अगर मेरे को फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, ये डेल का मतलब क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस अगर मेरे को निकालना है, तो जो एक्स की वैल्यू है उसमें एक वैल्यू ऐड कर दूंगी और उसमें से माइनस करूँगी क्या, एक्स पे ही उसकी फंक्शन वैल्यू। समझ रहे हो कि अगर मेरे को f5 निकालना है तो क्या होगा, f6 माइनस f5, दैट इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर है? उसके बाद आता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या होगा, ये डेल है ना आपका, ये उल्टा हो जाता है, डेल ऑफ एफ एक्स, और इसकी वैल्यू में क्या चेंज आता है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है और इसमें से माइनस क्या करते हैं, एक वैल्यू कम। ध्यान रखना, फॉरवर्ड में ये वैल्यू बाद में आती है, यहाँ पे इससे एक नेक्स्ट वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करते हैं, और बैकवर्ड में ये वैल्यू पहले आती है और इसमें से इसे एक पहले वाली वैल्यू माइनस करते हैं। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना आपने, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसके बाद तो दो तीन ऑपरेटर और दे रखे हैं, वो बता देती हूँ भाई, वैसे यूज़ में नहीं आएंगे ज़्यादा, बट फिर भी आपको पता होने चाहिए। एक तो शिफ्ट ऑपरेटर है, वो तो आएगा यूज़ में। उसके बाद जो मेन आपका कंसेप्ट है ना, वो यही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर का। तो एक बार फटाफट से ये ऑपरेटर बता दूँ, दो तीन जो भी आपकी बुक में दे रखे हैं। देखो, उसके बाद है शिफ्ट ऑपरेटर, नाम से पता चल रहा है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, वैल्यू को शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट ऑपरेटर जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, आपकी बुक में सब दे रखा है। देखो, शिफ्ट ऑपरेटर को हम ई से डिनोट करते हैं, और ये सिंपली क्या करता है कि अगर एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे ले जाएगा। अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस 2h पे हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3h ले जाएगा, यानी कि आपको शिफ्ट कर देगा आगे। शिफ्ट ऑपरेटर, बस इसी को बोलते हैं हम, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद देखो, ये दे रखे हैं दो ऑपरेटर्स, ये बस पढ़ लेना एक बारी, यूज़ नहीं होंगे ज़्यादा। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, उसको आप, उसका फॉर्मूला ये होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। देन उसके बाद आता है एवरेज ऑपरेटर। आपको पता ही है कि हम किसी चीज़ की एवरेज कैसे निकालते हैं। सपोज़ कोई कोई भी पर्सन है, वो अगर डेली काम पर जाता है, मान लो, ठीक है, और उसको कभी 100 रुपीज़ मिल जाते हैं, कभी 150 रुपीज़ मिल जाते हैं, कभी 200 मिल जाते हैं, ठीक है। एक महीने में वो डेली काम पर जाता है। और अगर किसी दिन वो काम पर नहीं जाता, सपोज़ वो छुट्टी पे, तो हम क्या करते हैं, जब हम टोटल पूरे मंथ की उसकी इनकम जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अगर वो किसी दिन मान लो नहीं गया, तो मुझे उस दिन की इनकम निकालनी है कि उस दिन उसने कितनी अर्निंग की होगी ऑन एन एवरेज। तो हम क्या क्या कहते हैं, हम जनरली नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में, कि भाई जितनी भी अर्निंग हमें पता है उन सबको हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डेज से, जितने भी डेज़ की वो अर्निंग है। तो हम कह देते हैं कि भाई लगभग ना उस दिन भी 100 या 150 रुपये कमाता। तो हम ऐसे बात करते हैं ना, तो वो क्या होता है, ऑन एन एवरेज हम कुछ निकालते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमें दी होती हैं उन सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं उसके टोटल नंबर से, ऐसे निकालते हैं एवरेज, जैसे कि मार्क्स के निकालते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है, एवरेज से यहाँ पे एवरेज ऑपरेटर बना दिया। एवरेज ऑपरेटर का क्या मतलब है कि एफ ऑफ किस पे, एक्स प्लस एच बाई 2
प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो ना कि हमने क्या किया, देखो यहाँ पे भी दो फंक्शंस को ऐड कर रखा है, लेकिन वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच बाई टू और एक्स माइनस एच बाई टू, ये दो वैल्यूज़ को ऐड करोगे। अब क्योंकि वैल्यू दो है तो डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, दो से। तीन होती तो किससे डिवाइड कर देते, तीन से डिवाइड कर देते, बस एवरेज ऑपरेटर ये है। क्लियर है। अब आती है बात फॉरवर्ड डिफरेंसेस की, इसी पे ही आपकी टेबल बेस्ड है, फिर बैकवर्ड डिफरेंस आएगा, देन उस पे टेबल बेस्ड है, इन पे ही क्वेश्चंस आपकी बेस्ड है। टेबल बनाने आपको बस आनी चाहिए। देखो क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस उसको ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखा है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए सपोज, देखो हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे जो जैसे हम ये लिखते हैं ना, डेल ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो बार बार ये एफ एक्स लिखने की बजाय ना हम जनरली क्या करते हैं, अब इसको मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स को वाई एक्स से, इसको मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ, वाई ऑफ ए प्लस एच से, यानी कि मतलब एफ ना लिख के हम जनरली इसको वाई की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है जी। अब देखो क्या है हमारे पास, वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस टू एच, वाई ए प्लस थ्री एच अप टू वाई ए प्लस एन एच तक ये क्या है, एंट्रीज है। ठीक है, एंट्रीज है किसकी, वाई इक्वल टू एफ एक्स की, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट आपके पास है ए प्लस एच। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि एक्स की वैल्यू ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ये सब बनी होंगी, ये आपकी आर्ग्यूमेंट्स रही होंगी, तभी तो ये एंट्री बनी होंगी ना। आपको पता है कि एंट्री और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो देखो अब अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ, तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालूंगी तो वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए प्लस टू एच माइनस वाई ऑफ ए प्लस एच, वाई ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस वाई ऑफ ए प्लस टू एच, ऐसे ही वाई ऑफ ए प्लस फोर एच माइनस, ऐसे ही होगा ना। तो देखो मतलब कि वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए, फिर वाई ऑफ ए प्लस टू एच, यानी कि बाद वाले टर्म में से हम पहले वाली टर्म माइनस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, नाम से पता चल रहा है, तो हम वही करेंगे, इसका नाम है। ऐसे करते 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 लास्ट वाली टर्म क्या होगी आपकी, ये वाई ऑफ ए प्लस एन एच है, इससे पहले एन से पहले वाली टर्म क्या होगी, एन माइनस एच, यानी कि वाई ऑफ ए प्लस एन एच माइनस वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये आपकी लास्ट टर्म है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब अगर मेरे को डेल ऑफ वाई ए निकालना हो, डेल ऑफ वाई ए, ये तो हमने देख के निकाल दिया कि भाई ऐसे 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 होगा, लेकिन अब मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर निकालना चाहूँ तो डेल ऑफ वाई ए क्या होगा। आपको पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला ये होता है, एफ ऑफ एक्स अगर आपने निकालना है डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मुझे ये बताओ कि डेल ऑफ वाई ए की क्या वैल्यू होगी। आपको समझ में आ रहा है कि वाई ए है तो ए प्लस एच माइनस जो यहाँ पे है फंक्शन उसी की वैल्यू है ना। तो हमने क्या निकाला था, देखो ये निकाला था ना, वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ए, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये डेल ऑफ वाई ए की वैल्यू है। समझ रहे हो आप मेरी बात। उसके बाद देखो, अगर मेरे को डेल ऑफ वाई ए प्लस एच निकालना हो तो क्या होगा, वाई ऑफ ए प्लस टू एच क्यों, क्योंकि x के अंदर एक वैल्यू ऐड करनी है। यहाँ पे a था तो a प्लस एच थी, a प्लस एच है तो a प्लस टू एच हो जाएगी, और माइनस वही वैल्यू कर देनी है। तो ये देखो y ऑफ a प्लस टू एच माइनस वाई ऑफ एच, यानी कि किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। अब अगर मेरे को डेल ऑफ वाई ए प्लस टू एच निकालना हो तो क्या होगा, वाई ए प्लस टू एच में एक और एच ऐड कर दो, यानी कि थ्री एच, और माइनस ये वैल्यू कर दो। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये देखो ये रहा वाई ऑफ, ये मैंने पूरा नहीं लिख रखा, ये यहाँ पे ये रहा वाई ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस वाई ऑफ ए प्लस टू एच को आएगा, ये भी वैल्यू इसकी वैल्यू है, डेल ऑफ वाई ए प्लस टू एच की वैल्यू। ठीक है। तो मतलब ऐसे करते 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 हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। लास्ट वैल्यू क्या होगी, डेल ऑफ वाई ए प्लस एन माइनस वन एच की। अब ये बात समझने की है कि मैंने यहाँ एन माइनस वन क्यों लिखा, एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसलिए नहीं लिखा है, मान लो मैं यहाँ पे एन लिख दूँ, ठीक है, एन लिख दिया।
अब n के लिए मुझे यहाँ पे क्या टर्म चाहिएगी, n+1 टर्म चाहिएगी। क्यों? क्योंकि हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ मैं nth टर्म ले लूँगी तो मुझे n में भी एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी, बट n तो मेरी लास्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स ही तो है, तो मैं यहाँ पे n नहीं दे सकती। तो मुझे लास्ट टर्म इसकी क्या बनेगी, n-1h, क्योंकि अब अगर मैं n-1 के अंदर 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, y ऑफ a प्लस NH। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बात का ध्यान रखना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हमारे पास ऐसे होता है। तो ये क्या आपकी जनरल नोटेशन आ गई किसकी, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। अब ये तो 1 डिग्री की बात थी। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूँ, अगर मैं ऐसे बात करूँ, अगर मेरे को डेल स्क्वायर निकालना हो, अब देखो डेल स्क्वायर का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये इस ऑपरेटर का स्क्वायर है, हम इसको बोल देते हैं कि डेल स्क्वायर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेटर 2 बार है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑपरेटर 2 बार है। अगर मुझे ये निकालना है ना, तो सिंपली आपने क्या करना है, डेल ऑफ वाई ए की वैल्यू थी ना जो, देखो डेल ऑफ वाई ए की वैल्यू, पहले तो डेल ऑफ वाई ए की वैल्यू एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि वाई ए की बात हो रही है ना, तो वाई अब भूल जाओ कि ये स्क्वायर भी है। डेल ऑफ वाई ए की वैल्यू एज इट इज़ लिख दो, बट क्योंकि यहाँ डेल की पावर 2 है, स्क्वायर नहीं डेल की पावर 2 है, तो आगे डेल लगा दो दोनों में। यानी कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ एक एक पावर लगा दो, जितनी भी पावर यहाँ पे है एक पावर कम कर दो। जैसे कि अगर मैं a+h की बात करूँ, तो ये a+h की वैल्यू थी, पहले वैल्यू लिख दो, कन्फ्यूज़ मत हो, पहले एज इट इज़ वैल्यू उठा के लिख दो, लिख दी। अब डेल की क्या पावर है, 2 पावर है, तो दोनों के आगे डेल लगा। ठीक है, ये तो थी 2 पावर की, अब मान लो 3 पावर आ जाए, ऐसे आ जाए डेल की पावर 3 और ya+2h, तो पहले तो इसकी वैल्यू लिखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ya+3h माइनस ya+2h। अब यहाँ क्या है, 3 पावर है, तो कोई बात नहीं, दोनों के आगे स्क्वायर लगा दो। अब मान लो 4 पावर आ जाए और ये आ जाए y ऑफ a+3h, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, y ऑफ a+4h माइनस y ऑफ a+3h, दोनों के आगे रखा तो डेल की पावर कितनी, 3। बस समझ रहे हो मेरी बात, ये हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर जनरली मैं बात करूँ इसकी, कि अगर डेल की पावर n हो, डेल की पावर n हो और y x है, मान लो कुछ भी है, तो ये वाई एक्स की क्या वैल्यू होगी, वाई एक्स की क्या वैल्यू होगी आपके पास, वाई ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस वाई एक्स। अब क्योंकि डेल की पावर n है और एक पावर कम होती है, तो दोनों के आगे डेल की पावर n-1 लग जाएगा, बस दैट्स इट। तो ये आपका क्या बन गया, जनरल फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब आपको बतानी है बस टेबल, और फिर आपका ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो टेबल बनानी सीखनी है हमें, कुछ भी नहीं है, आसान है बिल्कुल। हम सबसे पहले ना x की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है हम x को क्या बोलते हैं, आपको मैंने समझाया स्टार्टिंग में। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट। y क्या होती है हमारी एंट्री, तो फिर हम क्या लिखते हैं, y की वैल्यू। देन उसके बाद आती है वैल्यू डेल ऑफ वाई की। मैंने आपको डेल ऑफ वाई निकालना सिखाया, वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद वैल्यू आती है डेल स्क्वायर वाई की। अब देखो डेल वाई को क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। डेल स्क्वायर वाई को क्या बोलेंगे, सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर। फिर डेल क्यूब वाई को क्या बोलेंगे, फोर्थ डिफरेंस ऑपरेटर। डेल, और ऐसे करते करते अब देखो अब ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये कितने लेने हैं, यानी कि 1 डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस तक लेना है, सेकंड तक लेना है, थर्ड तक लेना है, कितना लेना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो इक्वेशन है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, उसमें वाई की कितनी वैल्यूज़ हैं, उससे एक वैल्यू ज़्यादा आपने इसमें लेना है। किसमें, फॉरवर्ड में। मैं फॉरवर्ड की बात कर रही हूँ। फॉरवर्ड में क्या करना होता है आपने, जितनी भी आपको वाई की वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, उससे एक वैल्यू हम ज़्यादा लेते हैं। देखो अब जनरली अगर मैं समझाऊँ आपको जनरल एग्जांपल से, सपोज़ कि एक्स की वैल्यू ना 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, और आपके पास देखो कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ होगी, तो वाई की भी 5 वैल्यूज़ आएगी। तो 5 अगर वाई की वैल्यूज़ है तो इसको मैंने 4 तक लिया। ठीक है,
देखो अभी इस चीज़ में कंफ्यूज मत होगी कितनी वैल्यू वाई की लेनी है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखो जो मेन चीज़ समझने की है वो क्या है। अगर मान लो एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेट सपोज कि वाई नॉट है, वाई 1 है, वाई 2 है, वाई 3 है और वाई 4 है, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हम इस टेबल को फिल कैसे करते हैं। तो डेल वाई का क्या मतलब होता है कि वाई 1 में से वाई नॉट को माइनस करना। डेल वाई ध्यान में रख के चलो कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो डेल वाई की वैल्यू होगी वाई के अंदर एक टर्म ऐड करना और उसमें से पहले वाली उसी टर्म को माइनस करना। तो अब अगर मैं डेल वाई निकाल रही हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस करूँगी और इन दोनों का करूँगी और इन दोनों का करूँगी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, यानी कि वाई 1 माइनस में वाई नॉट करूँगी तो मुझे डेल वाई 1 की वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मैंने क्या निकाला, डेल वाई 1, और जो कि किसके इक्वल आएगा वाई 1 माइनस वाई नॉट। ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में आपने इन वैल्यूज़ को लिखना है। एग्ज़ाम में ऐसे मत लिखाना इसके सामने, इन दोनों के सेंटर में वैल्यूज़ को लिखना है। ठीक है, देन हम क्या निकालते हैं, डेल ऑफ वाई 2 निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा देखो, अब इसमें क्या है ना, आपको दोनों ही चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये ऐसे भी पता होना चाहिए कि भाई ये वाई 2 माइनस वाई 1 बनेगा, और ये भी पता होना चाहिए कि इसका नाम डेल वाई 2 है। देखो अब आप इसको समझो, मान लो आपको नहीं पता कि इसका नाम क्या है, आपको ये पता है कि वाई 2 माइनस वाई 1 है और आपको ये भी पता है कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में नाम हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड है तो सिंबल तो आपका डेल वाला आएगा। अब ये वाई 1 है कि वाई 2 है, फिर वाई 1 स्क्वायर है, क्या है, ये कैसे पता करें। फॉरवर्ड में क्या होता है, जो ये वैल्यू होती है ना, जो ये वैल्यू होती है बाद वाली वैल्यू, मतलब क्या होता है कि जो पहले वाली वैल्यू होती है ना वही आपका आंसर होता है, मतलब बाद वाली कम वैल्यू होती है। समझ रहे हो कि अगर वाई 2 आगे है ना तो मतलब ये डेल वाई 2 की वैल्यू है, अगर वाई 1 आगे है ना तो ये डेल वाई 1 की वैल्यू है। अब जैसे मैं क्या निकालूंगी अगली टर्म, वाई 4 माइनस वाई 3 निकालूंगी ना, और उससे ऊपर वाले क्या निकालूंगी, वाई 3 माइनस वाई 2 ये निकालूंगी। तो वाई 3 माइनस वाई 2 है मतलब ये डेल वाई 3 की वैल्यू है, और वाई 4 माइनस वाई 3 है तो मतलब ये डेल वाई 4 की वैल्यू है। तो आपको नाम पता होने चाहिए इसमें, बस यही इसमें मेन कंसेप्ट है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब देखो ये समझ आ गया। अब अगर मेरे को डेल स्क्वायर वाई निकालना हो तो इस टर्म में से ये टर्म माइनस करूँगी मैं, तो क्या बनेगी टर्म, देखिए ये डेल वाई 1 की वैल्यू है, ये डेल वाई 1 की वैल्यू है ना। ठीक है, ये डेल वाई 1 की वैल्यू कैसे है, हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ना, तो फॉरवर्ड में बाद वाले का नाम होता है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल ऑफ एफ एक्स की एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि जो ऑपरेटर की वैल्यू होती है वो बाद में आती है। यही चीज़ मैं नोटिस कर रही थी, मैंने सही बोल रही थी पहले मैं, ये जो बाद वाली टर्म होती है ना वही ऑपरेटर का नाम होता है। वाई नोट बाद में है तो ये डेल वाई नोट की वैल्यू है, वाई 1 बाद में है तो ये डेल वाई 1 की वैल्यू है, वाई 2 बाद में है तो ये डेल वाई 2 की वैल्यू है, और वाई 3 बाद में है तो ये डेल वाई 3 की वैल्यू है। पहले गलत बोल दिया, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, बाद वाला जो होगा ना वो ऑपरेटर की वैल्यू होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। देखो हमने ये नहीं पढ़ा था क्या कि एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था, यानी कि एफ एक्स कब, एफ एक्स क्यों लिख रही थी मैं, ये एफ एक्स ये वाला था ना, यानी कि जो ऑपरेटर हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू बाद में थी। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे है, हमें ये नहीं पता वैल्यू, हमें ये पता है कि ये वाई 3 माइनस वाई 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी डेल, और वाई 2 बाद में है तो ये डेल वाई 2 की वैल्यू है। समझ रहे हो मेरी बात, अब क्लियर है। अब देखो डेल स्क्वायर निकालना है, तो डेल स्क्वायर निकालना मतलब वही इस बाद वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस, ये क्या है डेल वाई 1 और ये क्या है डेल वाई नोट, तो ये क्या बनेगा डेल वाई 1 माइनस डेल वाई नोट। अब देखो दोनों के आगे आगे डेल है, दोनों के क्या है हमारे पास ये है, दोनों के आगे डेल है, यानी कि डेल की एक एक पावर है, तो मतलब यहाँ पे पक्का दो पावर होगी, दो पावर से ही एक एक पावर टूट रही थी, यहाँ पे तो दो पावर होगी। अब पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो बाद वाली जो वैल्यू होगी ना वो ही यहाँ पे आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है ये, समझ गए। आपको इस तरह से भी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और इसकी वैल्यू ये है इस तरह भी आनी चाहिए, दोनों ही वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। देन क्या निकालेंगे हम, डेल वाई 2 माइनस डेल वाई 1, तो वही बात है कि दोनों के आगे डेल है तो यहाँ पे डेल स्क्वायर तो पक्का होगा ही होगा, और क्योंकि फॉरवर्ड ऑपरेटर है और बाद में वाई 1 है तो इसका मतलब ये डेल स्क्वायर वाई 1 की वैल्यू है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है,
तो ये सारी टेबल हम इस तरह से फिल करते हैं और इनके बीच में फिल करते हैं। अब देखो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को मैं फिल कर देती हूँ भाई। यहाँ पे आपकी डेल स्क्वायर वाई वन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई टू की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो डेल स्क्वायर वाई वन में से क्या माइनस करोगे, डेल स्क्वायर वाई नॉट। ये डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू है, थोड़ा भीड़ा हो गया, आप समझ जाना मैं क्या बोल रही हूँ। ये डेल स्क्वायर वाई वन में से क्या माइनस करोगे, डेल स्क्वायर वाई नॉट। तो देखो दोनों के आगे डेल स्क्वायर स्क्वायर है, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू है, ये डेल क्यूब की वैल्यू है। और क्योंकि बाद में वाई नॉट है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई नॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, डेल की पावर 3 और वाई नॉट। फिर उसके बाद डेल स्क्वायर वाई टू, डेल स्क्वायर वाई टू माइनस डेल स्क्वायर वाई वन। दोनों के आगे स्क्वायर है तो मतलब डेल की पावर 3 तो है, बाद में क्या है वाई वन, तो किसकी वैल्यू आ गई, डेल क्यूब वाई वन की। और लास्ट वैल्यू, अब लास्ट वैल्यू बची ना सिर्फ, क्योंकि दो ही टर्म बची तो दो टर्म से तो एक ही वैल्यू आ सकती है। इट मीन्स डेल क्यूब वाई वन माइनस डेल क्यूब वाई नॉट। तो वही बात है कि 3 पावर है तो पावर तो 4 होगी और बाद वाली टर्म वाई नॉट। तो आपका लास्ट आंसर क्या आ गया, डेल की पावर 4 वाई नॉट। अब यहाँ पे दो टर्म्स याद रखना हमेशा, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है ना ये वाई नॉट, इसको बोला जाता है लीडिंग टर्म। ये वाई नॉट है ना जो, इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग टर्म। और जो सबकी ऊपर ऊपर वाली फर्स्ट टर्म है, जैसे कि डेल वाई नॉट, यहाँ पे आपका डेल स्क्वायर वाई नॉट, यहाँ पे डेल की पावर 3 वाई नॉट और यहाँ पे डेल की पावर 4 वाई नॉट। ये जो डायगनली आपकी सारी टर्म्स है ना, इनको बोलते हैं हम लीडिंग डिफरेंसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीडिंग डिफरेंसेस। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अगर नहीं भी समझ में आए तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बैकवर्ड ऑपरेटर नहीं हो पाएगा, मुझे ये था कि हो जाएगा, बट समझ में आना अच्छे से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करवाती हूँ एक, वैसे तो 2 करवाने थे बट कोई बात नहीं, देखो बाद में करवा दूँगी दूसरा, क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे इतना सारा ना एक बार में। फर्स्ट एग्जांपल ही आपकी बुक में आपको ना डेटा दे रखा है, क्या डेटा दे रखा है, एक्स की वैल्यू 45 है तो एफ एक्स की वैल्यू 2.871 है, 50 है तो 2.404 है, 55 है तो 2.083 है, 60 है तो 1 पॉइंट ये है, और अगर 70 है, ये डाटा आपको गिवन है 65। और बोला है कि आपको ना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है बस। तो देखो सबसे पहले मैं वैल्यू लिखूँगी एक्स की, यहाँ वाई क्या है, इसके इक्वल 45, 50, ये सभी वैल्यूज़ आपको गिवन है। सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ, डेल ऑफ वाई। डेल ऑफ वाई निकालना होता है तो डेल ऑफ वाई 1 निकलेगा सबसे पहले, और उसकी वैल्यू क्या होगी 2.404 माइनस 2.871, जो वैल्यू की सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपकी आती है 0.467। ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल है, दे रखा है, आप इसलिए देख सकते हो। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे नहीं कर रही हूँ सॉल्व, ये वैल्यू आपकी आएगी। उसके बाद किसकी वैल्यू निकलेगी, डेल ऑफ वाई टू की निकलेगी, वो क्या होगी 2.083 माइनस 2.404, जो कि किसके इक्वल होगा -0.321। देन किसकी वैल्यू निकलेगी, डेल ऑफ वाई थ्री, वो क्या होगा 1.862 माइनस 2.083, जिसकी वैल्यू होगी 0.221। देन 1.712 माइनस 1.862। ठीक है, डेल ऑफ वाई फोर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगी -0.150। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डेल स्क्वायर वाई, क्या निकलेगी, डेल ऑफ वाई टू माइनस डेल ऑफ वाई वन। तो वो वैल्यू किसकी होगी, क्योंकि डेल डेल है तो डेल स्क्वायर, डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन, तो ये डेल स्क्वायर वाई वन। इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। और निकलेगी कैसे, -0.321 में से माइनस करेंगे क्या, -0.467, यानी कि -0.321 प्लस 0.467। ठीक है,
तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है 0.146। इसी तरह कैसे निकालेंगे हम, -0.221 माइनस 0.321 माइनस 0.221 प्लस 0.321। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू होगी, del/3 माइनस del/2। अब क्योंकि डेल है तो ये del/3 माइनस del/2 है तो मतलब del स्क्वायर तो होगा, और बाद में y2 है तो ये y2 की वैल्यू आएगी क्या 0.100। देन किसकी वैल्यू del की पावर 3/3 की वैल्यू माइनस 0.550 माइनस 0.221, तो वो प्लस हो जाएगा और वैल्यू आएगी 0.071। ठीक है, अब देखो किसकी वैल्यू निकलेगी, del की पावर 3 4, क्या होगा del स्क्वायर y2 माइनस del स्क्वायर y1। स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे क्यूब आएगा और बाद में y1 है तो यहाँ y1, और वैल्यू आएगी -0.046। 3 में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, 2 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे ये 2 जाएगा, del स्क्वायर y3 माइनस del स्क्वायर y2, तो इसकी वैल्यू होगी del क्यूब y2 की। इसमें से ये टर्म माइनस कर दो तो -0.029। अब देखो 2 टर्म बच गई, तो इट मीन्स अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस तरह से तो हम वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते ना। तो 3 है तो del की पावर 4 और बाद में y1 है तो y1, और आंसर आपका आएगा सॉल्व करने के बाद इसका 0.017। तो यहाँ पे आपकी जो लीडिंग टर्म है वो तो है ये, क्योंकि ये y की फर्स्ट वैल्यू थी, और जो लीडिंग डिफरेंस है वो है ये। सबकी ऊपर वाले जो टर्म्स है ना, दीज आर कॉल्ड लीडिंग डिफरेंसेस, और क्योंकि ये डायगनली होते हैं तो इसको हम डायगनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल भी बोल देते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन में आपसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। वैसे कि सेकंड एग्जांपल है वो मेरे को करवाना था, बट हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसमें आप करके देखना। वैसे आपको मैं होमवर्क देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन पढ़ना, कुछ भी नहीं है। देखो मैं बता देती हूँ भाई क्या है। आपको ना ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू अपने 1 से लेके 7 तक लेनी है, तो x की वैल्यू 1 से लेके 7 तक पुट करोगे इसके अंदर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेके 7 तक। शो करना है कि फोर्थ ऑर्डर के जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट आएंगे। आप टेबल बनाना, फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंस आपके ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आएंगे, और फिफ्थ ऑर्डर के डिफरेंस 0 होते हैं। और उसके बाद आपको ना y पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x 8 के इक्वल है टेबल से। वैसे तो अगर मैं x को 8 के इक्वल रखूँ तो y की वैल्यू वहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी ना, बट मुझे टेबल से फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना, 8 के लिए ना जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू a मान ली, उसके अकॉर्डिंग ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। नीचे वाली फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंस देखो क्या आएंगे, 24 कांस्टेंट वैल्यू 24 कांस्टेंट वैल्यू 24 कांस्टेंट वैल्यू, एक ही हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर भी कुछ ना कुछ आएगा। उसके बाद देखो फिफ्थ ऑर्डर के सारे डिफरेंस क्या आ रहे हैं 0 0, इसका मतलब ये डिफरेंस भी क्या होगा 0। तो इस वैल्यू को इक्वल रख देना 0 के, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो जब एक ही वैल्यू आ गई, यानी कि y की वैल्यू x की वैल्यू 8 थी तो y की वैल्यू क्या थी a, और ये a की वैल्यू क्या आएगी 4132। अब यहाँ पर क्या करना, x को 8 पुट रख के देखना और y की वैल्यू यही आती है या नहीं आती चेक करना। अगर आती है सही 4138 तो इस मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक करा। ठीक है, बस आपने यही शो करना था कि फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंस तो कांस्टेंट होते हैं, फिफ्थ ऑर्डर के डिफरेंस 0 होते हैं, और x इक्वल टू 8 पे y की वैल्यू निकालो टेबल में से। यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे आगे एक पूरी बड़ी वो है एक्सप्रेशन है, वो क्या है, ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है 4 डिग्री का है। तो 4 डिग्री के तो सारे के सारे डिफरेंस क्या है 0, और 4 से एक नंबर ज़्यादा सारे के सारे डिफरेंस क्या है 0। यानी कि अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो nth ऑर्डर के सारे डिफरेंस तो कैसे आएंगे कांस्टेंट, और n+1 ऑर्डर के सारे डिफरेंस कैसे आएंगे 0। ये पूरा बड़ा एक्सप्रेशन है। इस पे ये देखो ये रहा कि अगर f(x) एक पॉलिनोमियल है nth डिग्री में तो nth डिफरेंस तो कांस्टेंट आएंगे और n+1 डिफरेंस 0 आएंगे। तो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ से भी बता दी, जब मैं वो करवाऊँगी तो डिटेल में समझाऊँगी, बट एक बार याद रखना हमने ये ऐसा एग्जाम्पल में पढ़ा था। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल खुद करके देख लेना, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। देन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो आई रियली होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे को बताना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।